हम सभी जानते हैं कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल कहां से आया। आखिर उसे कैसे प्राप्त हुआ 1000 हाथियों का बल। आखिर उसे किसने दिया 1000 हाथियों का बल। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल किसके कारण और कैसे प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जब कुंती बाल्य अवस्था में थी, उस समय उसने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर उससे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्ण इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया, जिसके फल स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। महाराजा पांडु का दूसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी मांद्री से हुआ। एक बार पांडु शिकार खेल रहे थे। उसी समय किंदम नामक ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में सहवास कर रहे थे। उसी अवस्था में राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिया। मरने से पहले ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी वे अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि किंदम के श्राप से दुखी होकर राजा पांडु ने राजपाट का त्याग कर दिया और वनवासी हो गए। कुंती और माद्री भी अपने पति के साथ ही वन में रहने लगी। जब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आवाहन करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायु देव के अंश से भीम, देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र मांद्री को बताया। तब मांद्री ने आसुवन कुमारों का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। अब आपको पता लग जाएगा कि भीम को 1000 हाथियों का बल कैसे प्राप्त हुआ। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। उन्होंने एक बार अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी का प्रभाव रोक दिया था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। लेकिन भीम में यह 1000 हाथियों का बल कहां से और कैसे आया, यह जानकर आपको हैरानी होगा कि गंधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन और गंधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजना बनाते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष पिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। तब भीम की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथी आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें अपने गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को 1000 हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गया और भीम के पास 1000 हाथियों का बल आ गया। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जान गए होंगे कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल कहां से और कैसे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, हमेशा कुछ नया जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।